Good afternoon. Good afternoon, ma'am. CNF का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपको 4 स्टेप इसमें फॉलो करनी है। फर्स्ट 2 स्टेप तो आपकी वही रहेंगी। इफ देयर इज एनी नल प्रोडक्शन देन रिमूव। सेकंड, इफ देयर इज एनी यूनिट प्रोडक्शन देन रिमूव। Then make the production in the form of non-terminal to terminal. In fourth step, make the production in the form of non-terminal to non-terminal. Means restrict the length of the variables in the right hand side. So this is the example of the CNF, and this is the purpose of the CNF. Now, how to convert the CFG of given grammar into the CNF? The first step is important. Eliminate start symbol from the right hand side. यदि आपके right hand side के production में start symbol कहीं भी है, तो आप एक नया start symbol ले लीजिए, S नॉट, S डैश, S डबल डैश, योर चॉइस, और उसको कर दीजिए S नॉट टू S। तो अब ये सेकेंडरी सिंबल हो जाएगा। अब ये राइट में कहीं भी अवेलेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप 2, एलिमिनेट नल प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपकी रिड्यूस्ड ग्रामर होनी चाहिए। यही तो होता है सिंप्लीफिकेशन में। यूनिट नल प्रोडक्शन रिमूव करते हैं, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करते हैं, यूजलेस प्रोडक्शंस को हम रिमूव करते हैं। स्टेप 3, एलिमिनेट टर्मिनल्स फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। कौन से टर्मिनल? जिनकी यदि वो सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि सिंगल से ज्यादा है तो वो रिमूव करने हैं, या किसी वेरिएबल के साथ है तो वो रिमूव करने हैं। सपोज यहाँ पे एक प्रोडक्शन है x टेंस टू स्मॉल x y, तो मैंने क्या कहा था, या तो प्रोडक्शन नॉन टर्मिनल से सिंगल टर्मिनल हो, या फिर नॉन टर्मिनल से एग्जैक्ट टू नॉन टर्मिनल हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक टर्मिनल है और एक नॉन टर्मिनल है, तो ये तो दोनों ही फॉलो नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, इस x को किसी वेरिएबल में ले लेंगे। सपोज हमने यहाँ वेरिएबल z में स्मॉल x ले लिया और इसको यहाँ पे z से रिप्लेस कर दिया। अब देखा आपने कि ये इस प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो गया। स्टेप 3 क्लियर हो गई? स्टेप 3 में कोई डाउट है तो बोलिए। एनी डाउट in step No, ma'am. 3? Now in step 4, we restrict the length of the variables. So eliminate more than 2 non-terminals from the right hand side. यदि 2 से ज़्यादा non-terminal है तो उनको कैसे रिमूव करेंगे? सपोज यहाँ पे देखिए
एक्स वाई जेड है और यहाँ पे 2 हो सकते थे, तो आप क्या करेंगे, एक्स और इस वाई जेड को एक न्यू वेरिएबल से हम कन्वर्ट कर देंगे। सपोज हमने कन्वर्ट कर रिप्लेस कर दिया पी से और पी की वैल्यू ले ली हमने वाई जेड, तो 2 आ गए यहाँ पे वेरिएबल। ये वाला रूल समझ में आ गया, नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल। यस मैम। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है। ठीक है, यदि राइट हैंड साइड में एस है तो उसे हटा दो और ग्रामर को सिंप्लीफाई कर लो। फिर 3 और 4 को 4 पहले करना है, 4 पहले कर लो, 3 बाद में कर दो। मतलब इसका कोई सीक्वेंस ऐसा सच नहीं है, आप पहले 4 कर सकते हो फिर 3 कर सकते हो, या पहले 3 कर लो फिर 4 कर लो। मतलब आपको ये 2 प्रोडक्शन बनाने हैं। अब एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, इसको थोड़ा कॉपी पे करिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए, कन्वर्ट द गिवन CFG इनटू CNF, यानी कि चॉमिस्की नॉर्मल फॉर्म में ये हमें कन्वर्ट करना है। ग्रामर आपको ये दी हुई है। सबसे पहले ये देखिए, क्या एस जो लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग सिंबल है कहीं राइट में है? देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो स्टेप 1 में मैंने आपसे क्या कहा था, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड कर दूं एस नॉट से एस। तो अब स्टार्टिंग सिंबल क्या है आपका, एस नॉट, और देखिए एस नॉट अब राइट में कहीं भी नहीं है। समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप? यस मैम। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेप, क्या ग्रामर में नल प्रोडक्शन है? ग्रामर में नल प्रोडक्शन है? नहीं है तो अच्छा, हाँ सॉरी मैम। तो बताओ कहाँ कहाँ चेंज होगा? एस के प्रोडक्शन में क्या करेंगे, एक तो लिखेंगे ASB और SB SB। ठीक है, ए के प्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, AS AS A AS और AS, और कुछ नो मैम। नहीं मैम। बी के प्रोडक्शन में SBS BS, अब यहाँ पे भी क्या आ गया, नल और डबल बी। अब यहाँ बी में नल आ गया, अब बी से नल रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, ASB और SB ऐड करेंगे, और क्या ऐड हो गया, AB AB AS हाँ सॉरी AS सॉरी AS AS और S S। ठीक है, ए के प्रोडक्शन में कुछ होगा नहीं, नो चेंज। बी के प्रोडक्शन में कुछ होगा, बस ये नल हट जाएगा। लट जाएगा। ABS डबल मैंने ये कैसे लग गया, इसका बताओ ठीक है, नैपकिन पड़ी होगी, ये बताओ जो अगर आप जीरो लोगे तो क्या रिमूव, नल प्रोडक्शन रिमूवल समझ में आ गया? यस मैम। इसका आंसर बताओ के लिए। ठीक है, अब देखिए ग्रामर में क्या यूनिट प्रोडक्शन है? पहले आप लोग आंसर देते थे, वो भी नो मैम। अरे तुम लोगों को यूनिट प्रोडक्शन S में है मैम। है S में। एस वाला तो एज इट इज हट जाएगा। यस मैम। यस मैम। S मैम। इवन हो सकता है और हो सकता है, तो दोनों ही आने चाहिए। हाँ सर, इवन और कुछ भी हो, दैट शुड बी कंट्रोल। तो इसको बताओ ठीक है, मैंने यहाँ पे ए लिखा था तो उसकी वजह से मेरा ये आ गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से वो पिछली ग्रामर मैंने ए लिया था तो उसकी वजह से यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया, वो आप कॉन्सेप्ट छोड़ो। ठीक है, अब आपने यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमने कौन सा रूल बनाया कि नॉन टर्मिनल से
सिंगल टर्मिनल ढूंढने हैं, यदि कोई और है तो उसे हटाओ। तो देखिए ये ठीक है, यहाँ पे कोई टर्मिनल नहीं है, यहाँ पर भी कोई टर्मिनल नहीं है, यहाँ पर है टर्मिनल, किसके साथ है, वेरिएबल के साथ। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक न्यू वेरिएबल में। तो सपोज हमने उस वेरिएबल का नाम ले लिया x, ठीक है, इसको किससे रिप्लेस कर दिया, x, और x टेंस टू a लिख दिया है यहाँ पर। समझ में आ गया था। सेम यहाँ पर भी टर्मिनल है वेरिएबल के साथ, तो इसको भी रिप्लेस कर दिया x से, और x टेंस टू a आपने ले लिया, ठीक है। ये सिंगल है तो ये तो अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर b है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, सपोज हमने ले लिया y, तो हमने b को रिप्लेस कर दिया y से, तो यहाँ पे y लिख दिया, y टेंस टू b लिख दिया। ये किससे रिप्लेस हो गया, ये तो डबल b है, छोड़ो इसे भी। ये क्या है, यहाँ पे भी a है किसी वेरिएबल के साथ, तो इसको क्या ले लिया, कैपिटल X, तो x a s आ गया, यहाँ पे x s आ गया। और ये सिंगल है तो ये सिंगल अलाउड है। ये वाला स्टेप समझ में आया आपको। इतना क्लियर हुआ। आपको प्रोडक्शन इस फॉर्म में बनाना है, नॉन टर्मिनल से सिंगल टर्मिनल को रखना है, यदि टर्मिनल किसी और के साथ है तो उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, यस मैम। ये तो था जब टर्मिनल किसी वेरिएबल के साथ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ टर्मिनल टर्मिनल के साथ है, यहाँ टर्मिनल टर्मिनल के साथ है। तो इस केस में क्या किया, इस डबल बी को हमने एक लेटर ले लिया v से रिप्लेस किया, v टेंस टू b ले लिया। अब आप ये सोचिए, आप ये भी कह सकते थे कि यहाँ आपने y क्यों नहीं रखा, रख सकते थे ना यहाँ y। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म में है, आप यहाँ y भी रख सकते हो और यहाँ नया वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे डिफरेंशिएट ये किया है कि यदि आप एक्स्ट्रा वेरिएबल भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में रिमूव हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर y और यू कैन राइट अ न्यू वेरिएबल। यहाँ पे डिस्टिंग्विश ऐसे कर दिया है कि यदि कोई टर्मिनल वेरिएबल के साथ है तो अलग सिंबल लिया है, और यदि कोई भी टर्मिनल टर्मिनल के साथ है तो अलग वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो ये स्टेप 3 के बाद आपकी ग्रामर। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 में मैंने क्या कहा था कि आपको रेस्ट्रिक्ट करनी है लेंथ, नॉन टर्मिनल से एग्जैक्ट 2 नॉन टर्मिनल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ये ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ है। यहाँ पे कितने हैं, 3। तो आप क्या करिए, a और इसको किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए। सपोज हमने p वेरिएबल से रिप्लेस किया और p की वैल्यू क्या रख दी, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ फिर से वही सेम चीज आई, तो इसको भी हमने p से रिप्लेस कर दिया, देखिए, और p टेंस टू s भी आप लिख चुके हो, और यहाँ पे s भी है। इधर बताइए यहाँ क्या करें, एक as है, as को हमने रिप्लेस कर दिया सपोज r से, तो आपने लिख दिया xr, फिर xs, फिर a, ये ठीक है। b के प्रोडक्शन में देखिए यहाँ पे 3 है, इसकी लेंथ को रिमूव करिए, a y s, तो आप क्या लिखेंगे, s टेंस टू न्यू वेरिएबल ले लिया t, और t टेंस टू कर दिया आपने ys। ये v भी 2 ही है, यहाँ as फिर से आ गया, तो as का नाम आपने r रखा ही था, x r लिख दिया, x s और a। तो ये है फाइनल आंसर, दिस इज द CNF ग्रामर। अब इससे आप कोई भी स्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे तो वो यदि स्ट्रिंग n लेंथ की है तो वो 2n-1 स्टेप्स में
सॉल्व हो जाएगी। यदि रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती तो आप बता नहीं सकते थे कितने स्टेप्स में सॉल्व होगी। अब आपको इतना पता है यदि किसी स्ट्रिंग की लेंथ n है तो वी कैन सॉल्व दिस स्ट्रिंग इन दी 2n-1 स्टेप्स। ठीक है, तो याद रखिएगा यदि s टेंड्स टू p q r s 4 सिंबल हैं और आपको 2 सिंबल्स की लेंथ रेस्ट्रिक्ट करनी है तो कैसे करेंगे बताओ इसका सॉल्यूशन। s टेंड्स टू क्या लिखूं मैं, x टेंड्स टू p r1। ठीक है, एक सपोज एक न्यू वेरिएबल ले लिया r1 टेंड्स टू, बोलो मैम QR2 QR2 और R2 टेंड्स टू tends to RS। समझ में आ गया। अब आप वैसे मैं आपसे कहूंगी ना ये ले लो, एक जैसे वेरिएबल लेना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप एक वेरिएबल सोच लो कि हमें हमेशा R1 R2 R3 R4 लेना है तो आप सेट रहोगे, आपकी कभी गलती नहीं होगी ग्रामर में। R1 ले लो या A1 A2 ले लो, A1 जनरली ग्रामर में होते हैं तो एक्स्ट्रा R1 ले लो। हाँ बोलो मैम यहाँ पे हमने s टेंड्स टू xy क्यों नहीं लिखा? x को p के मान लेते, y को rs मान लेते। गलत समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। मैम जैसे यहाँ पे आपने s टेंड्स टू p q r s में s टेंड्स टू xy क्यों नहीं लिया? x को मैम p q मान लेते और y को rs मान लेते, तब भी तो मैम तीन प्रोडक्शन होती। नहीं 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 नहीं, ये रूल है, एक ही वेरिएबल से आप रिप्लेस करो। तुम ये कह रहे हो इन दो को अलग पुट कर देते, इन दो को अलग पुट कर देते, यस ये मैम, कह रहे हो ना। यस मैम। नहीं नहीं, ये एक्चुअली स्ट्रिंग रीड ऐसे होती है ना, लेफ्ट टू राइट, तो वो फर्स्ट को पढ़ेगा, सेकंड को पढ़ेगा और आगे है तब जाके उसको कन्वर्ट करेगा। उसे ये तो पता ही नहीं होती ना कंपाइलर को कितनी लंबी स्ट्रिंग है, वो तो एक एक करके रीड करता है ना। और ऐसे डिवाइड करने के लिए आपको पहले पूरी स्ट्रिंग रीड करनी होगी, फिर वो डिवाइड करनी पड़ेगी। तो वो एक एक करके रीड करेगा, पहले पी रीड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू रीड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आर पे आया तो उसे लग गया कि 3 स्ट्रिंग की लेंथ है, तब वो जाके क्यू आर को कन्वर्ट करेगा। समझ में आ गई बात? यस मैम। R1 में, ठीक है, R1 कर देगा, फिर देखेगा नेक्स्ट है तो फिर से इन लास्ट 2 को ही कन्वर्ट कर देगा। ये प्रोसीजर है कि हम जो हमारा फाइनाइट कंट्रोलर है वो लेफ्ट टू राइट एक एक करके एक एक कैरेक्टर को रीड करता है। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें कोई काउंटिंग नहीं कर सकते और इसके लिए आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कितने सिंबल्स हैं, फिर 2-2 में डिवाइड करें। तो ये तो प्रोसीजर है ही नहीं ना डिवाइड करने का हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करें। नेक्स्ट, convert the following CFG into the CNF। तो सबसे पहले स्टेप, स्टार्टिंग सिंबल है यहाँ पर S, तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या S हमारा राइट हैंड साइड में है, तो हाँ S हमारा राइट हैंड साइड में है, तो हमने एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन S नॉट टू S हमने ऐड कर दिया, तो हमारी ग्रामर हो गई ये। ठीक है, अब हमने देखा कि क्या ग्रामर में कोई नल प्रोडक्शन, तो ग्रामर में नल प्रोडक्शन है, किसमें है? बी में, तो हमने इसको रिप्लेस किया। वो ठीक सॉल्व किया था हमने, देखो बी की वैल्यू नल पुट करिए तो क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा ए, एक्स्ट्रा ए ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बी की 2 वैल्यू है, बी भी है और नल भी है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नल ऐड होगा। हम इस बी को तो नल से रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि बी की वैल्यू तो बी भी है ना। ठीक है,
अब यहाँ से नल रिमूव हो गया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे ए में नल आ गया, ठीक है, ए में नल आ गया, तो अब यहाँ पर पुट करिए नल, तो क्या है, ऐड हो गया। एक बार सिंगल ए में करो तो ए एस, एक बार राइट वाले में पुट किया ए एस, लेफ्ट वाले में पुट करा एस ए, और दोनों में एक साथ पुट करा तो एस, ठीक, और यहाँ से हट गया नल। क्लियर? तो ये नल प्रोडक्शन रिमूवल समझ में आ गया। अब बताइए यहाँ कोई यूनिट प्रोडक्शन है? यस मैम, एस नॉट और ए। यहाँ पे एस के प्रोडक्शन रख दोगे, यहाँ पे बी का प्रोडक्शन रख दोगे, बी, और मैम एस में से एस को हटा देंगे। तो आपका फाइनल ये आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस भी था ना, तो एस के भी प्रोडक्शन रखने थे और बी का भी रखना था, तो फाइनल आपकी ये ग्रामर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब मैंने कहा था ना हम कोई सी भी स्टेप पहले कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये वाली स्टेप पहले कर लेते हैं कि हमें रेस्ट्रिक्ट करनी है लेंथ एज नॉन टर्मिनल से टू नॉन टर्मिनल। तो देखिए कहाँ कहाँ चेंज होगा, तो ठीक है ना, लेंथ वाइज देखिए यही तो है, तो ए एक्स ले लो और एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, एस ए से, ठीक है। यहाँ पे भी ए एक्स आ गया, यहाँ पे भी ए एक्स आ गया, यहाँ पे भी ए एक्स आ गया, और एक्स को रिप्लेस कर दिया एस ए से। इतना समझ में आ गया। अब फिफ्थ लिया है नॉन टर्मिनल से सिंगल टर्मिनल, तो कहाँ कहाँ चेंज होंगे, पहले यहाँ देखो, एक तो ये चेंज होगा, और कुछ चेंज होगा इस नोट में नहीं। एस में क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा। ए में कहाँ चेंज होगा, बस ये तीन ही तो चेंज होंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ए को रिप्लेस कर दिया वाई से, वाई वाई वाई, और वाई टेंस टू क्या रख दिया, ए, y टेंस टू ए। ये चीज ध्यान रखिएगा, b टेंस टू ए होता, सपोज यहाँ b टेंस टू ए होता, तो आप यहाँ b नहीं रख सकते थे, आपको हमेशा नए वेरिएबल से रिप्लेस करना है, पुराने वेरिएबल से वैल्यू को पुट नहीं करना है, क्योंकि वो ऊपर से रीड करते हुए आ रहा है, उसे नहीं पता है कि नीचे b टेंस टू बी ए है कहीं, वो तो बाद में पता चलेगा ना, तो वो तो यहीं पर एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देगा जैसे उसको मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये वाली बात समझ में आ गई। सपोज यहाँ पर ए होता तो आप इस बी को यहाँ नहीं रख सकते थे, रीजन क्योंकि ये तो सबसे लास्ट में है ना, जैसे ही वो तो जैसे ही कंपाइलर आपको फाइनाइट कंट्रोलर एक एक करके रीड करेगा, तो जैसे ही उसे यहाँ पे गलत प्रोडक्शन मिला वो एक नया वेरिएबल ले लेगा, ठीक है, उसे नहीं पता है कि उससे नीचे, तो इसे किसी अनदर वेरिएबल से ही आपको रिप्लेस करना है। हो गया ये सॉल्व, दिस इज द फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे मूव करें, बोलो भाई। into the CNF। अब देखिए इस ग्रामर में S कहीं राइट हैंड साइड में है, नहीं है, तो हमें फर्स्ट स्टेप नहीं करनी। समझ में आ गई? S यदि राइट हैंड साइड में है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड करना। इस ग्रामर में S राइट हैंड साइड में नहीं है तो हमने फर्स्ट स्टेप को ऐड नहीं किया। फिर हम देखेंगे क्या यहाँ पर कोई नल प्रोडक्शन है, नल प्रोडक्शन नहीं है तो वो भी नहीं है। फिर आप चेक करेंगे क्या यहाँ पर कोई यूनिट प्रोडक्शन है, वो भी नहीं है। तो ये तीनों स्टेप आपकी स्किप हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको?
तीनों पॉइंट स्किप हो गए आपके। नाउ स्टेप 3, नॉन टर्मिनल से टर्मिनल बनाइए। कहाँ कहाँ चेंज होगा? एक यहाँ चेंज होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है सी ए को रिप्लेस कर दिया ए से, और इसमें भी सी ए आ गया, यहाँ सी आ गया, और यहाँ एक वेरिएबल ले लिया सी बी और सी बी को रिप्लेस कर दिया बी से। कहने को बी हमारे पास कैपिटल बी में था, लेकिन हमें पुराने प्रोडक्शन में से कोई भी यूज नहीं करना है, हमेशा नया वेरिएबल क्रिएट करना है, इसीलिए एग्जाम्पल लिखा है। समझ में आ गई आपको बात? ये वाला प्रोडक्शन क्लियर हो गया? जवाब दो भाई जल्दी। यस मैम। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनल से टू नॉन टर्मिनल हमें फिक्स करने हैं। तो कहाँ कहाँ है? यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बाकी सब ठीक है। तो आपने सी ए और एक न्यू वेरिएबल ले लिया सी ए डी, और सी ए डी को रिप्लेस कर दिया ए डी से। मैं आपको डिफरेंट पैटर्न बता रही हूँ कि एग्जाम में सी ए डी भी हो सकता है, R1 R2 भी हो सकते हैं, XYZ भी हो सकता है। और सी ए डी को रिप्लेस कर दिया डी से, यहाँ पे सेम सी बी को ए बी ले लिया सी ए बी, और सी ए बी को रिप्लेस कर दिया ए बी से। दिस इज द फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया? लिखने का तरीका है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया ये? यस मैम। यस मैम। अब ये 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजो। इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करिए, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। जितना आप इजी समझ रहे हैं उतना इजी ये है नहीं, इसमें सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारी स्टेप्स फॉलो होंगी इसमें। कॉपी पे सॉल्व करिए। सॉल्व करिए सभी लोग, क्वेश्चन नोट करिए और सॉल्व करिए। और मैं किसी से भी पूछ लूंगी आंसर आज। नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, बताइए आंसर। यहाँ पे एक सॉल्व करिए। नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन रिमूव हो गए। यस मैम। मतलब फर्स्ट 3 ऑप्शंस के बाद आपका क्या आंसर आया है? S टेंस टू ए नो। अच्छा एस मैम। पहले मैं एस A टेंड्स ऐड टू कर ए देती हूँ।
A टेंस टू, पहले फर्स्ट स्टेप में आपने ये किया होगा B A B BAB, then B, B on null। then BB. ये तो है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपने नल प्रोडक्शन रिमूव किए होंगे, तो आपका आया होगा S टेंस टू विराट गोयल, अनुप्रिया, सविता and taking बताइए। आयुष वर्मा, उनर, B A सभी लोग आंसर रिप्लाई करो। B और क्या ऐड करूं? एप्सिलॉन और ए। एप्सिलॉन तो हट गया ना, A से मैं रिमूव कर रही हूँ नल अभी, मैम BB, ठीक है। अब B से रिमूव करने हैं, तो यहाँ तो आ गया 00। अब B से यहाँ पे रिमूव किया तो मैम अगर आप ए से करेंगी तो मैम एस टेंस टू ए स्लैश एप्सिलॉन नहीं आ जाएगा? सॉरी, अगर ए से करेंगे तो चलो पहले B का रिमूव करो, यहाँ पे B का रिमूव करो, देखो सेम आ जाएगा, दोनों कैसे भी कर लो सेम आएगा। मैम फिर A में एप्सिलॉन चला जाएगा। A में एप्सिलॉन करो करो बोलो। यहाँ पे मैंने B से एप्सिलॉन किया, क्या क्या आया? एक AB आया, मैम एक ए आ जाएगा, ए बी, एक AB आएगा और फिर एक एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आ जाएगा। BA नहीं आएगा? यस मैम बी ए और BA भी आएगा। हाँ BA। यदि एप्सिलॉन आता है तो एप्सिलॉन कहाँ पुट करोगे? यहाँ, यस मैम, तो डबल B आ गया, यस मैम, तो डबल B ऑलरेडी है। एप्सिलॉन एक्स्ट्रा ये तो रहेगा और एक एप्सिलॉन ऐड हो तो वो तो रिमूव हो गया। अब यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करो, S टेंस टू, मैम तो A में एप्सिलॉन लिखेंगे हम लोग कि ये लिखेंगे? नहीं अब तो वो रिमूव हो मैम गया। ये जो लेकिन मैम ये मैम जो जब आप जब B को पहले सॉल्व किए तब A में फिर से एक आया था। नहीं मैम आप एक काम करके देख लीजिए मैम, पहले आप मैम बी से शुरू कर लीजिए एक बार। जब मैम आपने ए से शुरू करा ना मैम, उसकी जगह बी से शुरू कर लीजिए। चलो B के प्रोडक्शन हो गए 00। 00, फिर यहाँ पर क्या आया? BAB, फिर बी B एप्सिलॉन एप्सिलॉन एंड वही AB ए बी बी ए एंड ए। B और A, यस ठीक है। मैम, यस मैम, अब A में भी एप्सिलॉन है, यस मैम। ये इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे भी तो एप्सिलॉन आ रहा था ना, ये रिकर्सिवली बार बार यही तो आता रहेगा। यदि आप A के एप्सिलॉन को यहाँ पुट करते हो तो डबल B आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम आएगा। तो वो ऑलरेडी है ही इसमें, वो मैंने ऊपर लिखा ही है, आया कि नहीं आया? यस मैम, लेकिन मैम इसकी यहाँ पे ये एक बार ही बार वजह ये से मैम यहाँ पे एक ही वजह से एस में भी तो एप्सिलॉन आ जाएगा ना, एस टेंड्स टू ए स्लैश एप्सिलॉन। मेरी बात सुनो, ये तो यूनिट प्रोडक्शन। अब देखो A टेंस टू A, मैं वैसे ही A टेंस टू एप्सिलॉन वैसे ही रिमूव कर दूंगी, क्योंकि ये बार बार सेम इटरेशन आ रही नहीं आ रही, सेम इटरेशन आएगी बार बार। यदि A का एप्सिलॉन में कहीं भी रिमूव करती हो तो सेम इटरेशन आएगी ना बार बार। यदि आप A Yes, को भी ma'am. यहाँ रिप्लेस करते हो, तुम A को तो S टेंस टू A को तो मैं यूनिट प्रोडक्शन में रिमूव करूंगी ना, अभी मुझे नल हटाना है। इतना रख दिया, चलो तुम ऐसा करो, तुमने यदि यहाँ पे तुमसे नहीं हट रहा है, तुमने ये कर दिया, अब थर्ड स्टेप में आ जाओ, यूनिट प्रोडक्शन में। सेम प्रोडक्शन आ गए यहाँ पर S और A में। यस मैम, S टेंस टू
बी ए बी बी एप्सिलॉन ए बी बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें ए कोई स्ट्रिंग तो गिवन नहीं है, बी बी अपनी मर्जी से ए टेंस टू ए का कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे ही हटा दो, ठीक है। बी ए बी बी ए बी बी ए डबल बी बी टेंस टू 0, ठीक है। अब देखिए आपका स्टार्टिंग सिंबल में एप्सिलॉन मैंने क्या बोला था, अलाउड है। नल रिमूवल में हम स्टार्टिंग सिंबल के नल को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। यस मैम। और यूनिट प्रोडक्शन अभी यहाँ पर भी है, यहाँ पे सिंगल बी है, सिंगल ए है, तो ए तो हमारा सेम ही आएगा। यदि ए की वैल्यू आप दोबारा पुट करो तो वही चीज आ जाएगी सेम, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ए को हटा दो। और बी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, 00। बी की जगह क्या आ जाएगा, 00। तो मुझे फाइनल ग्रामर बताओ, यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद क्या आपकी फाइनल ग्रामर आएगी। कितने कितने प्रोडक्शन आए, बोलो भाई। एस के कितने प्रोडक्शन हो गए, एस के प्रोडक्शन बताओ। बी ए बी 00 आइलैंड ए बी इनिशियल स्टेट है ना, ए बी बी ए एंड बी बी। और डबल बी। इसके अलावा किसी का और कुछ आ रहा है, नो मैम। आप ए का भी चाहो तो सेम एज इट इज रखो, वो सब हट जाएगा आपका बी ए बी, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है ना ये हमारी यहाँ पर पहले, तब हमने एक एक्स्ट्रा ऐड की थी। 00 नहीं है, सेम है ना दोनों, यस मैम। एस और ए के प्रोडक्शन सेम है, और बी टेंस टू 00। ठीक है। वैसे भी एप्सिलॉन टर्मिनल है, तो टर्मिनल अलाउड है सीएनएफ में। चेंज होगा, एक तो ये चेंज होगा आपका, यदि हम फर्स्ट वाला देखें नॉन टर्मिनल से टर्मिनल, तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, और कुछ चेंज होगा, 00 ही तो चेंज होगा बस, क्योंकि 2 टर्मिनल है। तो हमने इसको सपोज x टेंस टू 0 ले लिया, और यहाँ पे लिख दिया x, इधर भी x, इधर भी x। समझ में आ गया इतना?
है आपको, यही तो लगानी है। तो आप R1 टेंस टू AB ले लो और यहाँ पे क्या रख दें, B R1, और यहाँ पर भी क्या रख दें, B R1। और कहीं कुछ चेंज होना है बताओ? कहीं कुछ चेंज होना है? नो मैम। दिस इज द फाइनल आंसर। CNF पे और क्वेश्चन तो कराने बेकार है। दिस इज द फाइनल CNF। बस आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग सिंबल लेना है, यदि राइट हैंड साइड में स्टार्टिंग सिंबल है, नल यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने हैं, और फिर आपको ये दो लगाने हैं। रेस्ट्रिक्ट करनी है लेंथ ऑफ द वेरिएबल, और टर्मिनल सिंगल होना चाहिए। नेक्स्ट कल हम करेंगे इसमें ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। ये इससे भी ज़्यादा है स्टेप्स, इसकी तो और ज़्यादा आपको, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए थोड़ा माइंड सेट करके आइएगा। मैम CT के क्वेश्चंस में कुछ तो आज डाउट्स के लिए हैं? इतना काफी है। तुम मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है मैम। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। ठीक है।